चलो तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन्स को। तो सबसे पहले जो प्रोटीन है, प्रोटीन का मतलब होता है प्रोमिनेंट या फर्स्ट। प्रोमिनेंट मीन्स क्या होता है? प्रमुख। प्रमुख या प्रथम जो है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन एक ग्रीक शब्द जो कि प्रोटियोन्स है, प्रोटियोन्स से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है फर्स्ट। प्रोटीन बना हुआ है ग्रीक वर्ड प्रोटियोन से, जिसका मीनिंग होता है फर्स्ट। और ये दिया था ब्रेजिलियस। ब्रेजिलियस ने दिया था, वो भी 1538 में। और प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बायोलॉजिकल सेल। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और स्ट्रक्चर्स को, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देने में, और मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म सेल्स के डेवलपमेंट में। अगेन इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। लाइफ या हम यहाँ पे बॉडी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बॉडी के ग्रोथ में और उसके मेंटेनेंस में। प्रोटीन को ही जो है ग्रोथ फूड भी बोला जाता है। हमारी बॉडी में जो कमी हो रही है, या हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है, या तो जो है इसमें कौन हेल्प करता है? प्रोटीन हेल्प करता है। प्रोटीन्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द माइक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग सेल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो प्रोटीन होता है ये सबसे कॉम्प्लेक्स सेल है माइक्रोमोलिक्यूल्स में, जो कि पाया जाता है प्लांट और एनिमल्स में। ये एक बहुत ही जटिल संरचना है। जितनी भी चीजें कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो इन सब में जो सबसे जटिल संरचना है वो होती है प्रोटीन की, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट है एनिमल सेल वॉल्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो एनिमल्स की सेल वॉल हैं वो बनी होती हैं प्रोटीन से। किससे बनी होती हैं? प्रोटीन से। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स एंड दियर फंक्शंस। कुछ इम्पोर्ट महत्वपूर्ण प्रोटीन हैं और उनके कार्य हैं। तो इसमें पहले जो प्रोटीन है वो है ट्रिप्सिन और पेप्सिन। अब ये दोनों है क्या? एंजाइम्स हैं। तो ये ट्रिप्सिन और पेप्सिन है, इनका काम क्या होता है? ये कैटलिस्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये जो है एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। और एंजाइम का कार्य क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको होने देने में सहायता प्रदान करना। जैसे सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ना है तो उसमें एक एंजाइम लगा रहता है ऊपर ऊपर, वो होता है डायस्टेस या माल्टेस। इस तरह के कई सारे जो है एंजाइम्स हैं जो कि बायो केमिकल रिएक्शंस को होने में सहायता प्रदान करते हैं। तो जो ट्रिप्सिन और पेप्सिन है ये भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हमारे लंग्स से लेकर और ब्लड स्ट्रीम तक, मतलब पूरे हर एक टिश्यू को, ब्लड सेल में, सब में क्या करना है? इसको ट्रेवल कराने का काम होता है हीमोग्लोबिन का। अब है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या करता है? ये करता है ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है हमारी बॉडी में, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है मायोसिन और एक्टिन। ये मायोसिन एंड एक्टिन, इनका काम क्या है? ये सहायता करते हैं मोशन में। किस प्रकार के मोशन में? मसल्स मूवमेंट में। जैसे हमको कोई मसल को जो है मूवमेंट कराना है,
हम्म, हाथ उठाना है या उसको मोड़ना है, तो इन सब मूवमेंट्स में कौन सहायता करता है? मायोसिन और एक्टिन। आगे है कोलेजन और केराटिन। कोलेजन और केराटिन का काम होता है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम करते हैं, जैसे हेयर्स, नेल्स और टीथ को जो है सेफ रखना। जैसे कोई मिनरल्स की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, तो बाल झड़ने लगते हैं, या मसूड़ों से दांत गिरने लगते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है। तो इस तरह की चीजों से सुरक्षा के लिए कौन काम करते हैं? कोलेजन और केराटिन, ये इनकी सेफ्टी का काम करते हैं। आगे है इंसुलेशन, इंसुलिन और ग्लूका ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन का काम है फंक्शन ऑफ हार्मोन्स का। कौन सा हार्मोन काम करेगा, इसका सिग्नल कौन देता है? ये है इंफॉर्मेशनल ट्रांसमिशन। तो ये होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन के द्वारा, जो कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स का फंक्शन करते हैं। अभी हार्मोन्स भी आगे, हार्मोन्स जो है पढ़ाए जाएंगे डिटेल में, जो है कि किस हार्मोन्स का क्या काम होता है। चलिए आगे है केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स। केमिकल, जो प्रोटीन्स में केमिकल्स होते हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये इतने तो फिक्स हैं, ये सारे प्रोटीन्स में होते ही होते हैं। कुछ में जो है सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और मेटल, इसमें कुछ मेटल्स भी होते हैं, जैसे आयरन, जिंक, मैग्नीज, ये भी होते हैं। जैसे स्पिनच होता है, पालक होता है, तो पालक में बताया जाता है कि इसमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ये कुछ मेटल्स भी रहते हैं जो हमारी बॉडी को जो है सेफ रखने में और बॉडी के मेंटेनेंस में सहायता प्रदान करते हैं। एक बार फिर से इनको देखिए। जो मेन केमिकल एलिमेंट्स हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये सारे के सारे प्रोटीन में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और आयरन, जिंक और मैग्नीज भी पाए जाते हैं। आगे प्रोटीन डिकम्पोजेस एज, प्रोटीन टूटता कैसे है? प्रोटीन सबसे पहले ब्रेक होता है, इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये पेप्टाइड में टूटता है। प्रोटीन पेप्टाइड में ब्रेक होता है, और जब पेप्टाइड को फिर से हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये जो है अल्फा एमिनो एसिड में ब्रेक होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बाकी अगला टॉपिक है अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड्स होते क्या हैं और इनके टाइप्स क्या क्या हैं, तो इनको हमको डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में।